आज की वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल मटेरियल को। इलेक्ट्रिकल मटेरियल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल मटेरियल जिसे हम विद्युतीय पदार्थ कह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मटेरियल को हिंदी में विद्युतीय पदार्थ कहते हैं। विद्युतीय पदार्थ क्या है? विद्युत क्षेत्र में जो पदार्थ यूज किए जाते हैं उन्हें हम विद्युतीय पदार्थ कहते हैं। विद्युत पदार्थ मतलब इलेक्ट्रिकल मटेरियल को 3 बेसिक कैटेगरी में बांटा गया है: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। लास्ट वीडियो में हमने बार बार कंडक्टर वर्ड सुना है, पर आज हम अच्छे से जान लेंगे कि कंडक्टर होता क्या है। ये सामने एक ग्राफ प्लॉट किया है, इस ग्राफ के माध्यम से हम तीनों मटेरियल को अच्छे से जानेंगे। इसमें ये लेवल एनर्जी लेवल को दर्शाता है। एनर्जी लेवल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। अब ये तीनों मटेरियल के लिए मैंने अलग अलग ग्राफ बनाए हैं, इस ग्राफ के माध्यम से हम जानते हैं। कोई भी मटेरियल है उसकी कुछ अपने एटम्स होते हैं, उसके कुछ एटम्स होंगे तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी एनर्जी के साथ उस एटम्स में रहते हैं, जो भी मटेरियल का एटम्स होगा। तो कुछ मान लीजिए हम इस मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो अपनी अपनी एनर्जी के साथ कहीं इस रेंज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो मैंने आपके सामने प्लॉट किया है। तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं हमारे कुछ इस रेंज में, इस बैंड में आ गए हैं, तो हमने इस बैंड को कहा है वैलेंस बैंड, क्योंकि सारे जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो इस बैंड में है। अब हमने इस बैंड को बहुत ज़्यादा एनर्जी दी, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है भी तो बहुत कम, तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट कराना है, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी कि हम यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करा सके। तो हमने से बहुत ज़्यादा एनर्जी दी, उस एनर्जी से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करके इस लेवल पर पहुंच गए, इस रेंज पर अपनी अपनी एनर्जी के साथ आ गए। तो हमने इस बैंड को कहा है कंडक्शन बैंड। क्यों? क्योंकि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस बैंड में कंडक्ट करेंगे, तो हमने इस बैंड का नाम दिया है कंडक्शन बैंड। इन दोनों के बीच जो ये गैप है ये होता है हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो गैप है वो होता है हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप। जो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ये मटेरियल हमें समझ आ गया कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है जिनके बीच जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने इस मटेरियल को इंसुलेटर कहा है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और है भी तो बहुत कम मात्रा में कि उसको बहुत एनर्जी चाहिए होगी कि वो कंडक्शन बैंड तक कंडक्ट करे। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग उसे एनर्जी चाहिए होती है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं हो पाते, तो हमारा ये कहलाता है इंसुलेटर। इंसुलेटर के लिए ग्राफ हमने प्लॉट किया है। नेक्स्ट ग्राफ की बात कर लेते हैं कि ऐसे ही किसी मटेरियल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो इस रेंज में है, हमने वैलेंस बैंड में उन्हें रख दिया है। तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हें कंडक्शन बैंड तक पहुंचने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत कम एनर्जी चाहिए कंडक्शन बैंड तक फ्री इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए। तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में कंडक्ट करना शुरू कर देंगे, तो हमने इस ग्राफ को नाम दिया है सेमीकंडक्टर की। ये जो ग्राफ है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का ग्राफ है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं तीसरा ग्राफ जो हमने बनाया है। तीसरा ग्राफ क्या कह रहा है कि वैलेंस, कुछ जो मटेरियल है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्शन बैंड में बड़ी आसानी के साथ जा रहे हैं, उनके बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं है। मतलब जो वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो कंडक्ट कर रहे हैं कंडक्शन बैंड में बड़ी इजीली, उनके बीच में कोई एनर्जी गैप ही नहीं है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो गैप है वो है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आसानी के साथ वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। तो ये जो ग्राफ है ये बनाया हमने कंडक्टर के लिए कि कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप होगा वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, कि फ्री इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से कंडक्ट कर जाएगा कंडक्शन बैंड तक। तो ये तीनों ग्राफ के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होती है। सेमीकंडक्टर में
वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन को लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और कंडक्शन बैंड में कोई एनर्जी गैप होता ही नहीं है। एनर्जी गैप जो होता है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से कंडक्ट कर जाते हैं। कंडक्टर जो करंट को आसानी से फ्लो होने दे, जो करंट को एक सुगमता का रास्ता प्रोवाइड कराता हो, इजीली पाथ प्रोवाइड कराता हो, वो हमारा कंडक्टर कहलाता है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और वो आसानी से फ्लो करते रहते हैं। जितने भी मेटल्स हैं हमारी, वो सब कंडक्टर होती है कि जो मेटल्स होती है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, और भी जितने मेटल्स होते हैं वो सभी हमारे कंडक्टर होते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ सकते हो वो ऐसे है कि कंडक्टर को उनकी चालकता के बढ़ते क्रम में रखना है। जैसे गोल्ड का रासायनिक नाम है Au। सोने की चालकता सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड आता है हमारा Ag, सिल्वर की चालकता सोने से थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट आता है कॉपर की चालकता सिल्वर से और कम होती है। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम की चालकता कॉपर से भी कम होती है। नेक्स्ट आता है आयरन। कुछ मेटल है जिनके रासायनिक नाम दिए हैं और इनको पूछ लिया जाता है कि बढ़ते हुए क्रम में या घटते क्रम में रखना है। इनके माध्यम से हम समझ लेते हैं क्या। सोने की चालकता सबसे ज़्यादा होती है, पर हम तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी में से यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि सोना बहुत महंगी धातु है। अगर हम उसकी वायर को ओवरहेड लाइन में कहीं यूज़ करेंगे तो बहुत महंगी धातु है, उसको चोरी हो जाएगी वो। तो सोने का यूज़ हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी में नहीं करते हैं। चांदी एक बहुत अच्छा चालक है। चांदी का भी हम यूज़ नहीं करते हैं तार बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए, क्योंकि उसको भी चोरी किया जा सकता है क्योंकि वो एक महंगी धातु है और ये हल्की भी होती है। चांदी का यूज़ हम रिले या जो हमारे कॉन्टेक्टर होते हैं उनके कॉन्टेक्ट पॉइंट बनाने के लिए करते हैं। कॉपर, तांबा जिसे बोलते हैं हम, तांबे की चालकता सोने और चांदी की चालकता से कम होती है, पर तांबे का यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में या वाइंडिंग के लिए। जितने वायर बनाए जाते हैं उन सब में हम कॉपर का यूज़ करते हैं, आप जानते भी हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एल्यूमिनियम, जिसकी चालकता होती है कॉपर से थोड़ा कम। एल्यूमिनियम के भी वायर बनाए जाते हैं। ये एक हल्की धातु है और सस्ती भी होती है। आयरन की चालकता इन चारों मेटल से बहुत कम होती है। आयरन का यूज़ भी हम कहीं करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर को बनाने के लिए, पर बहुत कम मात्रा में किया जाता है। तो यह इनकी चालकता का घटता हुआ क्रम, कि चालकता घटते हुए क्रम में दर्शाई गई है। अगर आपको बोला जाता है कि चालकता को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो ये होगा। आयरन की चालकता सबसे कम होती है, एल्यूमिनियम की उससे ज़्यादा, कॉपर की उससे ज़्यादा, चांदी की उससे ज़्यादा और सोने की सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं। चालकता के क्रम में हमें चालक को रखना है। अब बात कर लेते हैं हम इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो पदार्थ है जो करंट को अपने से आसानी से फ्लो नहीं होने देता है। इंसुलेटर करंट को एक ईजिली रास्ता प्रोवाइड नहीं कराता है। इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ना के बराबर ही होते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो करंट फ्लो हो जाएगी। हमने करंट की डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को हम करंट कहते हैं। जब इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उसमें करंट आसानी से फ्लो भी नहीं होता है। मेन एग्जांपल्स हैं इनके, जैसे लकड़ी है, माइका है, प्लास्टिक होती है, कागज है, कपड़ा है, ये सब इंसुलेटर के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे लकड़ी का यूज़ हम कहाँ करते हैं? बोर्ड बनाने के लिए। माइका का यूज़ हम बोर्ड के ऊपर जो माइका लगी होती है उसमें यूज़ करते हैं। बैकेलाइट एक अच्छा इंसुलेटर है जिसका यूज़ हम अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड में बल्ब के होल्डर बनाने के लिए, स्विच बनाने के लिए और जो प्लग टॉप बनते हैं उन्हें बनाने के लिए यूज़ करते हैं। पीवीसी है, एक अच्छा इंसुलेटर है। पीवीसी का यूज़ हम जो हमारे वायर होते हैं उनके ऊपर इंसुलेशन को चढ़ाने के लिए करते हैं। पीवीसी का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर की बीच की प्रॉपर्टी रखने वाला पदार्थ है। मतलब करंट को आसानी से फ्लो भी नहीं कराता है और करंट को रोकता भी नहीं है। कुछ कंडीशंस में वो करंट को अपने अंदर से फ्लो होने देता है। सेमीकंडक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन।
जर्मेनियम और सिलिकॉन एक अच्छे सेमीकंडक्टर हैं जिनका यूज़ हम सेमीकंडक्टर डिवाइस को बनाने के लिए करते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है और कैलकुलेटर होते हैं, इन सब में कुछ डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, जैसे डायोड है, ट्रायोड होते हैं और कुछ ट्रांजिस्टर आते हैं, एलईडी, इन सब का यूज़ हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करते हैं। तो अभी हम सेमीकंडक्टर की ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, आज के लिए हम इसे इतना ही जानेंगे। सेमीकंडक्टर को हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ेंगे तब अच्छे से डिटेल में जानेंगे। कंडक्टर और इंसुलेटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कंडक्टर एक तो सस्ता होना चाहिए। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ है कि वो सस्ता होना चाहिए और सरलता से मिल जाने वाला होना चाहिए ताकि हम उसे इजीली यूज़ कर सकें। वहीं इंसुलेटर की बात करते हैं, इंसुलेटर भी सस्ता होना चाहिए और सरलता से मिल जाने वाला होना चाहिए। कंडक्टर जो हमारा है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तभी एक कंडक्टर करंट को इजीली रास्ता प्रोवाइड करा सकता है जब उसका रेजिस्टेंस कम होगा। बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर में रेजिस्टेंस अधिक होगा और कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस अधिक होगा तभी वो करंट को जाने से, अपने अंदर से जाने से रोक सकता है। कंडक्टर में वातावरण के जितने भी इफेक्ट हैं उनको सहने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे नमी है, धूप होती है, जो बारिश हो रही है, हवा चल रही है, उन सबको सहने वाला होना चाहिए। इंसुलेटर भी वातावरण के जितने भी इफेक्ट हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के जितने भी इफेक्ट हैं, उन सबको सहने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो हमारा कंडक्टर होता है वो तन्यता का गुण रखने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक शीट की फॉर्म में ही हमें मिले, हम उसे खींचकर महीन तार भी बना सके, ऐसा हमारा कंडक्टर होना चाहिए। क्योंकि जितने भी वाइंडिंग्स की जाती है मशीनों की, उसमें हम तार का यूज़ करते हैं, जैसे कॉपर की तार होती है, एल्यूमिनियम की तार होती है, तो तब उसमें तन्यता का गुण होगा किसी कंडक्टर में, तभी हम वो तार बना सकेंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि उसमें आघातवर्ध्यता का गुण होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर कंडक्टर है तो उसको पीट कर हम, मतलब भंगुर ना हो, पीट कर वो अलग अलग टुकड़ों में ना टूट जाए, शीट की फॉर्म में आ जाना चाहिए। जैसे हमारे मशीनों के पार्ट्स बनते हैं, उन सब में हमें एक मेटल शीट चाहिए होती है, तो वो भी एक अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। तो किसी भी कंडक्टर में एक आघातवर्ध्यता का गुण होना चाहिए। जो हमारा कंडक्टर है वो टफ और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तार हमें मजबूत चाहिए होते हैं, नहीं तो वो टूट जाएंगे। ऐसे ही हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर भी टफ और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे कि वो यूज़ करते वक्त डैमेज ना हो जाए, मतलब जल्दी डैमेज ना हो। ज़्यादा वोल्टेज या करंट पास हुआ है तो वो जल्दी डैमेज ना हो पाए, वो मैकेनिकल इफेक्ट को सह सके। इंसुलेटर का एक मेन गुण है वो होना चाहिए उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। किसी भी इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होना चाहिए, जिससे कि वो हाई वोल्टेज पर काम करने वाले उपकरण में यूज़ किया जा सके। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो एक न्यू वर्ड आया। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी इंसुलेटर की वो मैक्सिमम वोल्टेज है जिसको वो सहन कर सकता है। उस मैक्सिमम वोल्टेज के ऊपर हमारा इंसुलेटर पिघल जाएगा या डैमेज हो जाएगा। मतलब हमारा इंसुलेटर उस मैक्सिमम वोल्टेज के ऊपर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, वो अपने अंदर से करंट को फ्लो कराने लगता है। अब कंडक्टर इंसुलेटर का मेन यूज़ कहाँ हो रहा है? हमने देखे हमारे घरों में वायर यूज़ होते हैं। अब हमें करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो कराना है तो हम कंडक्टर का यूज़ करते हैं। अब वो कंडक्टर से हम भी सेफ रहे, क्योंकि हमने अगर उसे टच कर दिया तो हम एक वोल्टेज के संपर्क में आ सकते हैं, तो हम उस कंडक्टर के ऊपर एक इंसुलेटर का यूज़ करते हैं जिससे कि करंट के संपर्क में हम ना आ पाए। तो जो आपने घरों में वायर देखी है, कंडक्टर मतलब एक वायर यूज़ करते हैं, उसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है पीवीसी की, वो हमारा इंसुलेटर होता है, और उसके अंदर जो एक तार जा रहा है वो होता है कंडक्टर, जिससे हम करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। तापमान के आधार पर इंसुलेटर्स का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया गया है जो आपकी स्क्रीन पर है। Thank you for watching this video.